अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 201 की, जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 कल आई है, उसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी लास्ट डेट आई थिंक 6 है और इसमें लेक्चर 1 से 8 तक कवर हो रहे हैं। तो बहुत ही ईजी बुक है और इसकी बहुत ही ईजी असाइनमेंट आई हुई है। आप लोगों को इंशाल्लाह फुल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। करेक्ट, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कवर कर लीजिएगा, अगर बाय चांस हो जाती है जब हम स्टेप्स कर रहे हो तो। और ये बात कहनी थी कि देखें, काफ़ी अरसे से चैनल बंद था और कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई आपको। नेक्स्ट टाइम क्योंकि आपका समर सेमेस्टर कुछ बच्चों का गुजरा है तो माजरत उसमें, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें आप लोग इंशाल्लाह इस बुक इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करें किस किस बुक का आप लोगों को मिड टर्म का फुल मटेरियल चाहिए और फाइनल टर्म का फुल मटेरियल आप लोगों को। बल्कि अभी फिलहाल तो मिड टर्म आ रहे हैं ना, नेक्स्ट मंथ हमारे मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग सारी बुक्स जिस बच्चे को जिस बुक में ज़्यादा मसला है वो हमें मेंशन करें। इंशाल्लाह उसके मिड टर्म का फुल प्रोसीजर जितना होगा, लेक्चर्स भी उसके मतलब के शॉर्ट वे में उसके लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और उसकी जो मिड टर्म प्रिपरेशन होगी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना हो सका और करंट पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए ये है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट बच्चों तक पहुंचे और वो भी अपनी बुक्स यहाँ पे शेयर कर सकें और आप लोगों को उसका मटीरियल मिल सके। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग फॉर द पैराबोला। हमें एक इक्वेशन दी, उन्होंने बोला है कि डज द पैराबोला ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड। सबसे पहले इस पार्ट को मैं आपको समझा देती हूँ कि ओपन अपवर्ड कब होता है जब, और डाउनवर्ड कब होता है। जब हमारे पास ए जो है, ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे पास अपवर्ड होगा। अगर ये लेस देन 0 होगी मतलब नेगेटिव में होगी तो हमारे पास डाउनवर्ड में होगा। तो ए वैल्यू क्या है, ये जो इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ होता है वो हमारे पास ए होता है और जो हमारे पास ये बी है। और अगर साथ हमारे पास समथिंग मतलब इस तरह होता है 8 तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म सी होनी थी। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए ये हुआ लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अपवर्ड है। एक तो एक नंबर की ये लाइन थी हमारे पास, ये उन्होंने कहा था फाइंड करे, तो एक नंबर का ये हो गया कि गिवन द पैराबोला इक्वेशन हमारे पास जो है वो ओपन अपवर्ड है। उसके बाद सेकंड पार्ट का हमारे पास सोल्यूशन क्या था, उन्होंने कहा था वर्टिक्स फाइंड कर। वर्टिक्स का फार्मूला हमारे पास होता है -b/2a। तो आप लोगों को पता है ए हमारे पास ये होता है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास ए होता है, ये हमारे पास बी और ये सी मैंने अभी आपको बताया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास वर्टिसेस आ जाता है एक्स के अकॉर्डिंग, ये होगा एक्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसी जो वैल्यू हमारे पास ये एक्स की निकली है इसको वाई में पुट करें तो हमारे पास एक्स वाई दोनों के वर्टिसेस आ जाएंगे, जो कि हमारे पास क्या रहते हैं ये वाले। देखिए ये वाला मैं आपको फिर भी ऊपर करके दिखा देती हूँ किस किस तरह किया हमने। सबसे पहले हमने ये फार्मूला लगाया -b/2a। उसके बाद -b हमारे पास क्या था, ये b हमारे पास 12 था तो 12 को हमने पुट कर दिया -7 लगा लिया। उसके बाद 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, a हमारे पास 4 है तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड किया तो हमारे पास -3/2 हो गए। उसके बाद ये जो इक्वेशन है हमारे पास 4x² + 12x, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू पुट करने के बाद आगे जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास था कि x इंटरसेप्ट जो है उसमें बताएं कि कौन सा कहाँ किस पॉइंट पे हमारे पास x एक्सिस मीट कर रहे हैं। उसमें हमने क्या करना है, पहले y = 0 करना है क्योंकि x एक्सिस पे कह रहे हैं तो x को जब y को हम 0 करेंगे तो बाकी वैल्यूज आपको पता है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास अगर दो इक्वेशन बनाए 4x = 0 एंड x = 0 तो ये एक इक्वेशन निकल आएगी। उसके बाद है x + 3 एंड ये जब = 0 तो जब ये उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। तो ये दो पॉइंट आ गए और y के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 0 0 तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि इधर हमारे पास मीट कर रही है पैराबोला। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। ये हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। मिड डिस्टेंस का फार्मूला लगा के हमने डिस्टेंस फाइंड कर देना है और मिड टर्म का। देखिए इधर हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला ये था x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। ये हमारे पास x1 होता है, ये x2 मतलब पहली टर्म x होती है, दूसरी आपको पता है y, और अगर तीसरी है तो वो होती है z। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाने के बाद उसमें जस्ट पुटिंग करनी है। हमारे पास ये थी 2 - 10, उसके बाद 10 - 2 फिर 6 - 4, इसको माइनस करने के बाद स्केयर ले लेना। उसके बाद हमारे पास आंसर आता है 132। उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, इसका फार्मूला हमारे पास ये x1 + x2 का डिवाइडेड बाय 2 मतलब इन दोनों को प्लस करके हर टर्म को दूसरी टर्म के साथ प्लस करके डिवाइड कर देना है 2 से, और उनकी जो टर्म हमें ऊपर गिवन है उसी को हमने इसमें पुट करके हमारे पास ये आ गया सोल्यूशन। तो इतना सा सिंपल सा सोल्यूशन था। इंशाल्लाह इस बुक के आप लोगों को मिड टर्म का जितना मटेरियल होगा और उसके अलावा जितने इसके
के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा अगर किसी बुक के चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। अगर अभी आप लोग बताएंगे तो आप लोगों के ईजी रहेगा, क्योंकि जब अगर पेपर के दौरान आप 1-2 दिन रहते हो तब आप बताते, तब मेरे लिए भी ये मुश्किल होता है उसको आप लोगों को प्रोवाइड करना। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।